यार क्या सही चीज़ है, अच्छे से चलती है इको मोड पे भी। अभी तो आपके पास में स्पोर्ट्स मोड भी है। अब मैं इसका यहाँ से ये मोड चेंज करता हूँ और मैं इसको स्पोर्ट्स पे लगा दूंगा। चलती हुई स्पीड पे ही मैं जैसी थ्रॉटल दूंगा तो ये एकदम से इसकी थ्रॉटल बॉडी खुल जाती है। तो उसमें क्या है कि आप ओवरटेक कर सकते हो, थोड़ी सी स्पीड में कार चला सकते हो। अब यार मैं इस कार को ना 12:30 से चला रहा हूँ और बज गए हैं देखो 5, तो 5 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। और 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर मैं इसको दिल्ली गुड़गांव इसी ट्रैफिक के अंदर घुमा रहा हूँ। अब मुझे इतना चलाने के बाद में इस कार में एक चीज तो पता चल गई कि इस कार के जो टेक है ना वो बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैं इंटरनल रास्ते की बात बता रहा हूँ, मैं इसमें लगाता हूँ जी क्रूज कंट्रोल थोड़ा सा, और मैं इसका लेन कीप असिस्ट कर देता हूँ। एडास है बेसिकली, बड़े फ्लोलेसली काम करता है। ये जो कोरियन कंपनीज है ना, जैसे कि हुंडई हो गई या किया हो गई, ये लोग ना अपने फीचर पे बहुत सॉलिड तरीके से काम करते हैं। आपके एडास बहुत सही तरीके से काम करता है, चाहे वो किया की कार हो या फिर और ऐसी वाली कार। हमने काफी जर्मन कार्स देखी है तो उसके अंदर एकदम से ब्रेक लग जाती है। अब देखो सामने लोग अभी जो है ना, जब ब्रेकिंग करेंगे या फिर स्पीड ब्रेकर आएगा या फिर स्पीड स्लो होगी ना, तो देखना ये ग्रेजुअली ब्रेक करेगी तो फ्रंट कॉलिजन, ये देखो मैं नहीं कर रहा ब्रेक, ये देखो मैं नहीं कर रहा, कितने स्मूथली करी हमें पता भी नहीं चला। देखो अपने आप चल गई, स्टॉप एंड गो है। मैंने इसका स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ रखा। अब देखो आगे लेन नहीं है, अब इसने मुझे कह दिया कि भैया पकड़ लो क्योंकि आगे तो लेन है ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको एक कार लेने में डिसीजन मेकिंग एक सेंस क्रिएट करती हैं कि मैं लूं या ना लूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसको सुबह से चला रहा हूं और मैं इसको इको पे ही चला रहा हूँ। ये इको मोड पे ही, स्पोर्ट्स मोड मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया था। लेकिन ये देखो ये 7.8 माइलेज है इसकी। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं डीजल इंजन को कि मैं सिर्फ और सिर्फ माइलेज ओरिएंटेड हूँ, मेरे को किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे को माइलेज ही चाहिए, तो फिर भाई इसकी तरफ मत सोचना। बिकॉज इसकी जो माइलेज है वो बहुत लो है। मेरे को इसकी माइलेज 130 किलोमीटर का डेटा बता रहा हूँ जो मैं सुबह से इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को इसकी माइलेज 9 तक छुई है इंटरनल सिटी में। अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो 14, 15, 16 किलोमीटर की मिल सकती है। लेकिन इंटरनल सिटी, जैसे इंटरनल ये ट्रैफिक वाले जो रास्ते हैं, इसके अंदर इसने सिर्फ 9 तक की छुई है। डबल डिजिट माइलेज नहीं आई मेरे पास में, और अभी भी ये कार एडास पे ही चल रही है। इस कार को कोई टेंशन नहीं है। एडास इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि अगर आप चाहें, वैसे तो एडास यूज़ करना इंडिया के अंदर कुछ खास मेरे को नहीं लगता कि यूज़फुल चीज़ है, लेकिन अगर आप चाहें तो एडास इस टाइप्स की कार का कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आपको ऐसा चाहिए, फीचर रिच कार चाहिए लेकिन माइलेज से मतलब नहीं है, भागने में अच्छी नहीं चाहिए, तो फिर ये आपके लिए है। लेकिन अगर माइलेज से मतलब है तो इसकी तरफ मत जाना। अगर आप सिरोस का मिड वेरिएंट या फिर लो वेरिएंट के अंदर आते हैं या फिर सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर लेते हैं उस कार को, तो वो वैल्यू फॉर मनी हो सकती है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि वो कम पैसों में इतनी सारी चीज देते हैं स्टार्टिंग वेरिएंट के अंदर ही, जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो पैसे तो कम दिए थे लेकिन इतनी सारी चीजें मिल गई। तो आप इसके वो वाले वेरिएंट्स देख सकते हैं।